चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ये आपके एल्कीन दी गई है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करके इसका प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज ए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 करता क्या है? देखिए डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है कि दोनों OH जो लगेंगे वो भी सिस, ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हैं सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब डबल बॉन्ड के क्रॉस दो OH ये लगा देगा तो डायोल आपको मिल गया। ठीक है, वो भी सेम साइड पे लगे होंगे दोनों। अब इसको फर्दर जब आप ट्रीट करेंगे HiO4 के साथ जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ देगा। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेगा और मान लीजिए कि फिर से OH यहाँ पे लगा रहा है। अब एक कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं होते तो ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये CO मतलब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। ठीक है, मतलब इस OH को करके चेंज करके आप डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इन दैट केस कुछ इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको तो ये आपका B बन गया। अब इसको आप OH नेगेटिव से ट्रीट करते हैं तो OH नेगेटिव यहाँ पे देखिए दो कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप्स दो हैं और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो क्या लग रहा है अल्डोल कंडेंसेशन होने का, अल्डोल साइक्लाइजेशन होने का पूरा स्कोप है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एनोलेट बनाऊँ इस पॉइंट पे और ये अटैक करे यहाँ पे, तो देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6, तब जाके ये 6 मेंबर रिंग बन सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे CH3 जो है इस H को निकाल लेंगे। ठीक है, एनोलेट बनेगा और एनोलेट से वी विल हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, अब ऐसे कर लो कि यहाँ पर ये जो था पॉइंट, इसके आगे यहाँ पर CH2 है, या इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि ये विजुलाइज करना आसान हो जाए। यहाँ कर देते हैं और इसको मैं CH3 कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन इसके साथ जुड़ रहा है, फाइन, यहाँ पर ये वाला है, ये कार्बन जो है वो ये वाला कार्बन है, तो नया जो बॉन्ड बन रहा है वो ये वाला बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज अ न्यू बॉन्ड रेड कलर में, और जहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है उस पोजीशन पे आगे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन से नेक्स्ट पोजीशन पे, एंड यहाँ पे एक और चीज़ होगी दैट इज़ यहाँ पे OH बन जाएगा एंड इसके बगल में यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ये कार्बन आ गया, ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, और इसको जब फर्दर हीट किया जाएगा, ठीक है, या नहीं भी करेंगे तो हीट करने पे आपके पास जो यहाँ प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दिस, तो दिस इज़ कंपाउंड C। ठीक है, तो ये एल्डोल के ऊपर बेस था पहला पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, A+OSO4। ये जो A है इसको आपने ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, अच्छा सॉरी नॉट ए, ओके ओके, मुझे लगा कि शायद इस वाले रिएक्शन का ए है, नहीं नहीं, सेकंड वाले में आपको अलग एक पूरा रिएक्शन दिया गया है, एंड प्रोडक्ट आपको दिया गया है, अब आपको उसको बैकवर्ड सॉल्व करना है। ठीक है, ये रिएक्शन है, अब आपको बैकवर्ड चलना पड़ेगा। अब देखो ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये कार्बोनिल जो है इसका अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। एनी आइडिया, कुछ दिमाग में घंटी बज रही है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कब बनता है? जब अल्डोल को आप डिहाइड्रेट करते हो, मतलब अल्डोल के बाद डिहाइड्रेशन उसमें होती है। तो इससे जस्ट पहले जो कंपाउंड रहा था वो कैसे बना सकते हैं आप? कुछ नहीं करना आपको, सिंपली देखिए ये जो कंपाउंड आपका बना ना CHO, राइट, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, यस। अब ये जो डबल बॉन्ड तोड़ा है इस कार्बन को डबल बॉन्ड O पकड़ा दीजिए और वहाँ पे H2 पकड़ा दीजिए। ठीक है, क्यों कैसे? देखो डबल बॉन्ड तोड़ा तो दो का नुकसान, दो बॉन्ड का नुकसान हुआ। इस कार्बन, जब ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ा, इस वाले हिस्से के पास तो CHO है, ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये जब आप तोड़ते हैं तो एक तरफ को O देते हैं और एक तरफ को H2 देते हैं, तो इस कार्बन को दो हाइड्रोजन मिल गए, इस कार्बन को डबल बॉन्ड O मिल गया, तो ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे दिस विल बी CH डबल बॉन्ड O लाइक दिस। तो ये आपका इससे पहले का कंपाउंड था, तो दिस वॉज CH2CHO, और एक सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन परफेक्टली मैच कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं कर रहे हैं?
11, ठीक है, CH2 CHO CH2 CH2 CHO, ठीक है, फाइन। अब इससे पहले, अब इसको अगर आपने HiO4 से ट्रीट किया था तब ये बना था, तो HiO4 से ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ, जो आपके C डबल बॉन्ड O हैं इन दोनों को जोड़ दो आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, CH2 एंड कार्बन एंड CH2 CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, लाइक दिस। ये तो कुछ 7 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा सॉरी, HiO4 के साथ, हाँ, डबल बॉन्ड नहीं तोड़ना है, इन दोनों को कनेक्ट कर देना, यहाँ पे OH बना देने दोनों के। इवन इन दैट केस ऑल्सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और CH2 है नेक्स्ट, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये तो कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो दिस मस्ट बी B। और ये किससे बना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ आपने किसी को ट्रीट किया था, तो वो कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 7 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन को एक चेक कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 11, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन परफेक्टली मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डन, समझ आ गया सेकंड पार्ट भी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में ये तो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको CH3OH एक्सेस के साथ आप ट्रीट करते हैं, तो कार्बोनिल पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे तो अल्कोहल बन जाएगा, इस कार्बोनिल के ऊपर भी अल्कोहल बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे आपका OH बना देते हैं, यहाँ पे CH3 लग गया, अरे सॉरी, मैं अभी क्या दिमाग लगा रहा हूँ, मुझे लगा ये CH3MgBr था, नहीं नहीं, ये नॉर्मली अल्कोहल है। हाँ, तो नॉर्मल अल्कोहल के साथ अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, एसिटल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटल फॉर्मेशन करवा लेते हैं आराम से, दैट इज़ सिंपल। अब एसिटल फॉर्मेशन अगर होगी, अब ये एक्सेस में आपको दे रखा है, तो एक्सेस में अगर अल्कोहल दिया है तो क्या मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह एसिटल फॉर्मेशन करवाऊँ, दोनों जगह नहीं, कीटोन की रिएक्टिविटी अल्डिहाइड से कम होती है, तो कीटोन वाली पोजीशन पे आपको नहीं करवाना है, CH2 यहाँ पे आपने करवाना है अल्डिहाइड पे। क्यों अल्डिहाइड पे करवाया सर आपने, कीटोन पे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि कीटोन की रिएक्टिविटी अल्डिहाइड से कम होती है, तो एसिटल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे करवानी है, ठीक है। अगर आपने दोनों पे करवा दिया तो आगे रिएक्शन में करवाओगे क्या, फिर आपने दोनों ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा, रिड्यूस कर देगा, और ये आपके पास एसिटल ऐसा रहा। फिर फाइनली आप इसको H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, तो उसमें ये वापस से यहाँ पे CHO बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज C, डन। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, अच्छा मैंने कितना 74 75 76 तीनों क्वेश्चन आपको दिए थे, यस। तो 76 ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप इसको पहले क्या किससे ट्रीट कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन से ट्रीट कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या होता है, ये H2O उड़ता है पहले, तो ये C+D जो आपके पास बनेंगे, ये क्या बनेंगे, ये बनेगा PHC डबल बॉन्ड NOH। अब वो ज्योमेट्रिक लाइसोमर्स हैं, इसलिए C+D वहाँ पे लिखा है, क्योंकि एक बार ये बन जाएगा और एक बार इसका दूसरा फॉर्म PHC डबल बॉन्ड N। अब OH आप राइट साइड में लगा दीजिए, लोन पेयर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो ये C ले लीजिए, ये D ले लीजिए, राइट। अब इसको फर्दर अगर आप H पॉजिटिव से ट्रीट करते हैं, किसको, अच्छा C को कहा हुआ है, अच्छा ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। C को H पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो E मिल रहा है, और इसको ट्रीट करते हैं H पॉजिटिव से तो आपको G मिल रहा है, ठीक है। तो ये CDE वाला काम सिंगल प्रोडक्ट है, दोनों का H पॉजिटिव ट्रीट करके, तो काम करते पहले सिंगल वाले को ले लेते हैं, ठीक है। कि सिंगल वाले को अगर मैं H पॉजिटिव से ट्रीट करता हूँ, ऑक्साइम, देखिए ऑक्साइम जो आपके बनते हैं, ऑक्साइम H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या करता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। बैटमैन मत सोच लेना इसको, बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो आपका ऑक्साइम ग्रुप है इसके एंटी पोजीशन में, ठीक है, एंटी ओरिएंटेशन में, तो ये CO रह जाएगा, और ये जो NH है
ये N और H ये कहाँ घुसते हैं? ये अपने एंटी पोजीशन पे घुसते हैं, मतलब इस CH3 और इसके बीच में घुसेंगे ये। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि C किसको कहा गया, इसको कहा गया है या फिर इस भाई साहब को कहा गया है। तो दिस इज़ अ लिटल कन्फ्यूजिंग कि C यहाँ पे किसको कहा गया है, क्योंकि C को भी ट्रीट कर रहे हैं और D को अलग से ट्रीट कर रहे हैं, तो E किसको लूँ मैं, G किसको लूँ मैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं C पहले वाले को ले लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग PH C डबल बॉन्ड O NHCH3, और D वाले के साथ भी अगर मैं H पॉजिटिव से ट्रीट करता हूँ, अगेन यहाँ पर भी बैकमैन रीअरेंजमेंट हम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो NH है ये अपने एंटी पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन पे PH वाली साइड में एंटर कर जाएगा। तो PH NH CO CH3, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैंने G क्लासीफाई कर दिया, इसको मैंने नहीं C से E बना था, ओके। ये वाला E में क्लासीफाई हो गया, ये वाला G हो गया। अब E को फर्दर आप ट्रीट कर रहे हैं OH नेगेटिव से, और ये PH NH2 बनाता है। हाँ, अब हो गई गड़बड़, ये PH NH2 तो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा ये PH NH2? क्योंकि PH के साथ नाइट्रोजन कहाँ पे लगा हुआ है, वो तो इसके साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ जिसको हम C मान रहे थे वो D था, ठीक है। जिसको E मान रहे थे वो G था। ओके, तो E को अब अगर मैं OH नेगेटिव से ट्रीट करूँगा तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर बन रहा है PH NH2 प्लस F। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो अल्टीमेटली OH नेगेटिव यहाँ पर किस पोजीशन पे अटैक करेगा? नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, इसको निकाल सकता है। अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, ये अमाइड की फॉर्म है। हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर H और यहाँ पे OH, पानी ऐड करना आपको, ठीक है। बॉन्ड तोड़ के एक तरफ H लग जाएगा, तो H लगने पे PH NH2 बन जाएगा एक, और दूसरी तरफ बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव। आप कहोगे सर आपने बोला कि दूसरी तरफ OH लगाना है, तो दूसरी तरफ तो एसिटिक एसिड बनना चाहिए था, पर क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में मैं एसिड कैसे जनरेट कर सकता हूँ? उसको तो सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अब ये ऊपर जो है भाई साहब, जो G है, G को भी आपने OH नेगेटिव से ट्रीट किया, तो H प्लस आई, अगेन यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, तो ये PH COO नेगेटिव बन जाएगा प्लस CH3 NH2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। H प्लस आई, अब इस कौन सा H है कौन सा I है वो आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ से हिंट लेके हमें फिर ये डिसाइड करना था कि E और उसके थ्रू C बनेगा। चलो फिर भी ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन अभी लिखने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन फिर मैं अगले क्वेश्चन सेशन में ही स्टार्टिंग में दिखा के फिर सॉल्व करता हूँ।